Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes of Arpan International School. Students, from the few videos we are learning the chapter. In the previous videos we have learned about different sums and solve the illustrations and sums also. Students, today we are going to do a new sum based on new method. Let's have a look what the sum says. Students, this is the illustration number 9 which we are going to do today. Let's read what this sum says. Illustration number 9. Yusuf, Harun, Kodawala are partners sharing profit loss in the proportion of 3 zam 2 zam 1. Yusuf and Harun have given assurance to Kodawala to give minimum rupees 36,000 from profit. If for the year ending on March 16, total profit of the firm was rupees 1,80,000, how profit will be distributed among the partners? स्टूडेंट्स, यहाँ प्रॉब्लम जो है, प्रॉफिट आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज़ द प्रॉफिट एंड दिस इज़ द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. द प्रॉब्लम इज़ दैट इन द सेकेंड लाइन व्हाट इट सेज, यूसुफ एंड हारून हैव गिवन अश्योरेंस टू कोडावाला. मीन्स यूसुफ और हारून भाई जो है उन्होंने कोडावाला भाई साहब को एक एश्योरेंस गारंटी दी थी कि एटलीस्ट प्रॉफिट में से ही विल गेट रुपीज़ 36,000. तो लेट्स चेक किसको कितना मिलता है. आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं देखें, प्लीज़ वॉच द लास्ट वीडियोस एंड द प्रीवियस वंस विच ऑलरेडी डन. स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3 zam 2 zam 1. how it will work? 3/6, 2/6 and 1/6. let's distribute the profit. Here is the distribution of profit. First one is Yusuf's proportion is 3/6. This is 3/6. Total profit is rupees 1,80,000. if you will use calci, then you will get rupees 90,000 for Yusuf. Let's calculate Harun's profit. Harun will get rupees 1,80,000 into 2/6, which is his profit share. If we calculate, it will come at rupees 60,000. Kodawala will get rupees 1,80,000 divided by 1/6, means he will get 30,000. Problem is that Yusuf and Harun given assurance to Kodawala to give him minimum rupees 36,000 from the profit. कोडावाला को ये गारंटी दी थी कि आपको 36,000 प्रॉफिट में से गारंटीड मिलेगा. तो 36,000 में से एक्चुअली में उसको मिला कितना है? 30,000. तो हम 30,000 को माइनस कर देते हैं. कर दो माइनस. व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट? दिस विल बी रुपीज़ 6,000. ये 6,000 जो है थोड़ा कम पड़ रहा है. बोले ये 6,000 आपकी गारंटी के हिसाब से नहीं है. तो गारंटी जिन्होंने दी है उन्हीं को अपने प्रॉफिट में से 6,000 देना पड़ेगा. अब यूसुफ और हारून भाई बैठे कि 6,000 भाई कैसे पेमेंट करेंगे. तो ऐसा भी नहीं कि चलो हाफ अप कर लेते हैं या फिर 60-40 कर लेते हैं. उनका ऐसा कुछ नहीं है कि 6,000 को हम कैसे देंगे. तो एक चीज़ ये है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देखो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो दिया है ना 3 zam 2 zam 1, तो अगर हम इसमें से कोडा वालों को निकाल दे तो उसका शेयर भी निकल जाएगा. तो लास्ट में क्या रेशियो बचेगा? 3 zam 2. इसी रेशियो में उन दोनों को 6,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट करके किसको दे देना है? कोडा वाला को दे देना है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ. पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ. नए सिरे से करते हैं, बराबर, नए कलर के साथ. जो डार्क कलर होना चाहिए, दिखना चाहिए अलग से, इसमें दिखेगा आपको. देखो 6,000 है, रेशियो 3 zam 2 है, मतलब 3/5. दूसरा है 6,000
इंटू 2/5। कैलसी यूज़ कर लेना आप, अच्छे से आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, 5 12 ज़ा 60, 1200 इंटू 3 मीन्स 12 3 ज़ा 36। ये आपकी अमाउंट आ गई 3600। इसका आप करोगे तो 1200 ये इंटू 2 मीन्स 2400। तो पहले जो यूसुफ भाई है वो कोडा वाला को 3600 देंगे, हारून भाई जो है वो 2400 देंगे। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर 6000 पे करना है। क्लियर है? आप एक ध्यान से देखोगे, देखो इसमें बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन लिखना है और आप पूरा लिख सकते हो तो बहुत बेटर है। 3 मार्क्स में आता है, लिखोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 90,000 माइनस करना पड़ेगा 3600 जो ये कोडा वालों को देने वाला है, और हारून जो है उसको 60,000 मिल रहा था, 60,000 में से 2400 उसको माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो इस तरह से इन दोनों को प्लस करके 3600 प्लस 2400 टोटल हो जाता है 6000। ये किसको मिल जाएगा? ये 30 में अगर आप प्लस 6000 कर देते हो तो ही विल गेट ₹36,000 एज प्रोमिस्ड। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे मैं नीचे किस तरह से एक्सप्लेन किया वो बता देता हूँ, ध्यान से समझ लो। बस इतने में आप सवाल समझ जाओगे। ये कैलकुलेशन है, इतना इनको मिला था, बराबर। अब ये कोडा वाला को 36 मिलना चाहिए था पर 30 मिला, तो 6000 जो है ये डिफरेंस वाली अमाउंट है। क्या लिखा है इन्होंने? इट वॉज एश्योर्ड बाय यूसुफ एंड हारून टू कोडा वाला दैट ही विल रिसीव एटलीस्ट ₹36,000 फ्रॉम प्रॉफिट बट डेफिसिट टू कोडा वाला। डेफिसिट का मतलब उतना कम मिला, बट डेफिसिट टू कोडा वाला इज़ ₹6,000। देखो माइनस कर दिया। विल बी गिवन टू कोडा वाला बाय यूसुफ एंड हारून इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो है यूसुफ और हारून का ये है 3:2। देख लो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था स्क्रीन पर, ढंग से आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला 3600 जो है यूसुफ भाई देंगे, 2400 जो है हारून भाई देंगे, बराबर है। चलो देख लो, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये 90,000 यूसुफ को मिले थे स्टार्टिंग में, उसमें से 36 माइनस कर दो तो ही विल गेट दिस अमाउंट। हारून को 60,000 मिले थे, उसमें से 2400 माइनस कर दो, ही विल गेट दिस अमाउंट। कोडा वालों को 30 मिले थे, प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 6000, 36,000 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके की आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके लाइन लिख के, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंगस्ट द पार्टनर्स, इस तरह से लिख सकते हो। एक एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। प्रॉफिट ऑफ यूसुफ, प्रॉफिट ऑफ यूसुफ लिख के उसको 90,000 मिला था, 90,000 में से 3600 जो है माइनस कर दो, बराबर। सीधे सीधे कर सकते हो। बाकी ये जो थोड़ा डिसेंट प्रेजेंटेशन लग रहा है, आप इस तरीके से करो तो ज़्यादा बेटर है। इजी है, कुछ नहीं। देखो ये टेबल तो आप बना सकते हो, कॉलम्स, थोड़ा लिखने में ध्यान रखने का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, ये पुराना डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने स्टार्टिंग में कर रखा है, और बाद में पेएबल एंड रिसीवेबल अमाउंट, जो जिसको पे करना था, किसी को लेना था, किसी को देना था, वो हमने एडजस्टमेंट इसमें क्लियर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वाइल वॉचिंग। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी के जैसा सम है स्टूडेंट्स आपका, मैंने आपको लास्ट सम जो भी दिया है मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। पहले ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं इसकी, अभी टाइम है अपने पास, तो अपने मैं आपको सम नंबर बता देता हूँ। देखो यही है सम नंबर, इसी बुक का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये आपकी एक्सरसाइज देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम ये वाला क्वेश्चन है जो आपको 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है, ये हम क्लियर कर चुके हैं, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद में 3rd नंबर हम कर चुके हैं, 4th नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया, 6th नंबर हो गया, बराबर। उसके बाद में मिसिंग इंटरेस्ट वाला भी हम कर चुके हैं, बराबर, ये वाला भी पता चल गया, 7 तक हो गया। फिर 8 नंबर में जो है ये भी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हो गया। उसके बाद हाँ ये आ गया 9 नंबर। ये 9 नंबर वाला जो सम है वो आपको करना है। देखो लिखा ना एश्योरेंस वाला, एश्योरेंस टू मुकेश,
डिट्टो वही सम है जो मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया है, अच्छी तरह से समझ लेना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम लगे देन यू कैन कांटेक्ट मी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।